एक आदमी ने सपना देखा अपना छोटा सा घर बनाने का। उसने काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके पास पैसे खत्म हो गए। क्यों हुआ ऐसा? आज की कहानी में हम यही समझेंगे। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसने सालों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए और सोचा, अब मैं अपना घर बनाऊंगा। वह सीधे मजदूर और मिस्त्री लेकर आ गया और काम शुरू कर दिया। पहले दिन तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन सीमेंट खत्म हो गया, चौथे दिन ईंट खत्म हो गई और कुछ ही दिनों में पैसे भी खत्म हो गए। रमेश बहुत ही परेशान हो गया। वह बैठकर सोचने लगा, मैंने गलती कहाँ की। तभी गांव में एक इंजीनियर आया। उसने रमेश से पूछा, तुमने काम शुरू करते समय या शुरू करने से पहले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की थी? रमेश ने कहा, यह क्या होता है? इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोला, एस्टिमेशन मतलब काम शुरू करने से पहले यह अंदाजा लगाना कि कितनी सामग्री लगेगी, और कॉस्टिंग मतलब उस सामग्री और काम का कुल कितना खर्च आएगा। इंजीनियर ने कहा, अगर तुम पहले से ये कर लेते तो तुम्हें पता होता कि कितने ईंट लगेंगे, कितने सीमेंट लगेंगे और कितने मजदूर लगेंगे, और फिर तुम पहले से ही हिसाब या पहले से ही खर्च निकाल लेते। उसने जमीन पर एक छोटा सा प्लान बनाकर रमेश को समझाया, देखो यह दीवार है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मात्रा क्वांटिटी निकालते हैं, फिर उसी हिसाब से सामान और उसका खर्च निकालते हैं। अब रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इंजीनियर की मदद से पूरा एस्टिमेशन किया, फिर कॉस्टिंग निकाली और उसके बाद काम दोबारा शुरू किया। इस बार ना सामान कम पड़ा, ना पैसा खत्म हुआ और कुछ ही समय में उसका घर बनकर तैयार हो गया। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, घर बनाना आसान है, लेकिन सही प्लानिंग के बिना नामुमकिन है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलता है कि एस्टिमेशन सबसे पहले योजना होनी चाहिए और सही बजट हमें निकालना चाहिए। अगर आप पहले से ही अनुमान और खर्च जानते हैं तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, यह है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की असली कहानी। अगर आपको यह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।